ये है बेटा, इसमें ये अलग अलग टॉपिक है। पहले हमारे पास होगा कि यहाँ पर जो एफ ब्लॉक एलिमेंट है ना। अब एफ ब्लॉक एलिमेंट, डी ब्लॉक एलिमेंट हमने कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद हम चलते हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट। एफ ब्लॉक एलिमेंट होते क्या है, पहले हम ये जानेंगे एफ ब्लॉक एलिमेंट को दूसरे किस नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें जानेंगे। तो इनको कहते हैं बेटा इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। क्या कहते हैं इनको? इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। इनका नाम क्या है? जो यहाँ पर एफ ब्लॉक एलिमेंट है, तो सबसे पहले इनका नाम होता है इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। क्या बोलते हैं उनको? इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। ट्रांजिशन और एलिमेंट, हिंदी में इन्हीं को कहा जाता है अंतः संक्रमण तत्व। क्या कहा जाता है इनको? अंतः संक्रमण तत्व। अंतः संक्रमण तत्व, ये ध्यान रखना बेटा। इनको इनर ट्रांजिशन, यानी कि ट्रांजिशन के नीचे जो रहने वाले तत्व है उनको कहा जाता है इनर ट्रांजिशन एलिमेंट, है ना। तो ये टॉपिक ही इस प्रकार से है, शुरुआत है इनर ट्रांजिशन एलिमेंट, ठीक है। इनर ट्रांजिशन एलिमेंट, पहले हम कहें कि इनर ट्रांजिशन एलिमेंट या एफ ब्लॉक एलिमेंट होते क्या है ना। यहाँ पर हम कहेंगे एफ ब्लॉक एलिमेंट क्या होते होंगे। एफ ब्लॉक एलिमेंट, है ना। एफ ब्लॉक एलिमेंट की जो डेफिनेशन होगी वो किस प्रकार से होगी? यहाँ पर हम कह सकते हैं कि द एलिमेंट, elements in which इलेक्ट्रॉन इंटर, जहां पर क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन इंटर, इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, है ना। इलेक्ट्रॉन्स इंटर n-2 और क्या आएगा? f। देखो यहां पर देखेंगे n-2f ऑर्बिटल, यानी कि इसमें आ रहे होंगे, किसमें? n-2f ऑर्बिटल में आ रहे, है ना। ऑर्बिटल्स आर कॉल्ड एफ ब्लॉक एलिमेंट। ये है बेटा हमारे पास एफ ब्लॉक एलिमेंट। एफ ब्लॉक एलिमेंट, ठीक है ना। ये एफ ब्लॉक एलिमेंट है। तो यहाँ पर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, हिंदी में लिखेंगे तो इसको लिखा जा सकता है कि वे तत्व जिनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन n-2f कक्षक, यहाँ पर कौन सा आएगा? कक्षक में प्रवेश करते हैं, देखो प्रवेश करते हैं, ठीक है। उन्हें क्या कहा जाता है बेटा? उन्हें एफ ब्लॉक के तत्व कहा जाता है ना। उन्हें एफ ब्लॉक के तत्व कहा जाता है। एफ ब्लॉक के तत्व कहा जाता है। ये कहते हैं, एक ही बात है ना, कहा जाता है। ये हमारे पास एफ ब्लॉक एलिमेंट है ना। ये एफ ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं। देखो बेटा, एक तो ये है इसमें जिसकी परिभाषा है, और यहाँ देखोगे परिभाषा डेफिनेशन ये होगी कि क्या हुए एफ ब्लॉक एलिमेंट किसे कहेंगे? कि जिनमें क्या होगा? लास्ट इलेक्ट्रॉन n-2 ऑर्बिटल में जाएगा, उसको हम क्या कहेंगे? एफ ब्लॉक एलिमेंट कहेंगे। और यहाँ पर n-2f है बेटा,
मान लीजिए मैं कहूं कि n इज इक्वल टू, मान लीजिए हमारे पास 5 है, तो यहाँ पर n बराबर जब 5 होगा, n इज इक्वल टू क्या होगा, 5 होगा, तो यहाँ भरा जाएगा 3f में। 3f तो होता ही नहीं इसमें, है ना। यहाँ पर हमारे पास n की वैल्यू क्या होनी चाहिए, कम से कम 6 होनी चाहिए। n इज इक्वल टू 6 होगा, तब जाकर के n इज इक्वल टू हमारे पास क्या होगा, 4f होगा। क्योंकि यहाँ ध्यान रखना, एक तो इससे कम नहीं हो सकता है, 5 तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि n माइनस 2f यानी कि 3f तो होता ही नहीं है, कोई ऑर्बिटल होता ही नहीं, इसलिए n इज इक्वल टू 5 से कम तो होगा नहीं बेटा, है ना। 5 क्या 6 होगा, है ना, 6 होगा या 7 होगा, n इज इक्वल टू 7 होगा। इन दोनों सीरीज में ही क्या होगा, यहाँ पर 5f होगा, इन दोनों सीरीज में भरा जाता है। ये 4f सीरीज होगी, ये 5f सीरीज होगी। तो n की वैल्यू क्या होगी, मिनिमम कितनी होनी चाहिए, मिनिमम 6 या 7 होगी, तभी जाकर के उसमें इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। बाकी इससे पहले वाले में किसी में भी इलेक्ट्रॉन f ब्लॉक एलिमेंट नहीं होते हैं, ठीक है ना। यानी कि जो हमारे पास क्या हुआ, n इज इक्वल टू 6 माने जो छठा आवर्त है, क्या होगा, छठे और सातवें आवर्त में ही वो क्या रहते हैं, f ब्लॉक एलिमेंट रहते हैं, इससे पहले वो नहीं रहते हैं। ये तो हो गया हमारे पास नॉर्मल से जानकारी इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। इनर ट्रांजिशन एलिमेंट के बारे में यदि हम और देखें बेटे इसमें, है ना, इसमें क्या हो सकता है, तो इसको मिटा देता हूं मैं। दूसरा यदि हम इसमें देखें तो इसकी विशेषताएं क्या है, यदि देखोगे तो ये आवर्त सारणी के सबसे नीचे वाले भाग में है। जैसे यहाँ पर आवर्त सारणी है ना हमारे पास, यदि हम आवर्त सारणी में देखेंगे, ये है हमारे पास आवर्त सारणी, मान लीजिए 2 यहाँ पर है, 1 और 2 ऑर्बिटल यहाँ है, और बाकी बीच में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है ना, 10 ये बीच में है और 6 ऐसे में, ठीक है। और ऐसे करके आवर्त सारणी बनी हुई है कि मान लीजिए यहाँ 7 आवर्त है, 1 है ना, दूसरा ही हो गया, तीसरा ही हो गया, है ना, फिर यहाँ पर क्या हो गया, चौथा ही हो गया, 5वां 6वां 7वां, ऐसे 7 आवर्त है, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, जो नीचे की तरफ यहाँ है, ये इनर ट्रांजिशन एलिमेंट है। इनर ट्रांजिशन एलिमेंट का मतलब अंतर संक्रमण तत्व है। अंतर संक्रमण तत्व को यहाँ नीचे रखा गया। वैसे ही क्या है बेटा, छठे और सातवें आवर्त के तत्व है, किसके हैं, छठे और सातवें आवर्त के तत्व है। एक तो छठा होगा और एक सातवां, ये दोनों आवर्त है, छठा आवर्त और सातवें आवर्त के तत्व है। यहाँ पर यदि देखोगे, ये हो गया हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 14 होता है, 10 11 है ना, 12 13 14 है ना, 13 14 के लगभग ऐसे खाने होते हैं, ठीक है। और एक उसमें क्या होंगे, 14 तत्व होंगे, तो 2 में कितने हो जाएंगे, इनकी संख्या कितनी होगी, 14 तत्व इसमें है और 14 इसमें, कितने हो रहे हैं बेटा टोटल। इनको एक जो हमारे पास पीरियोडिक टेबल है उसके नीचे रखा गया है ना। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि दीज एलिमेंट्स आर प्लेस्ड इन द बॉटम ऑफ द पीरियोडिक टेबल, ठीक है ना, पीरियोडिक टेबल के बॉटम में रखा गया है, ठीक है ना। और साथ साथ में कहता है, साथ साथ में क्या है बेटा, एक तो पीरियोडिक टेबल के बॉटम में रखा गया, देखो। दूसरा इनमें देखेंगे, एक में 14 तत्व हैं, दूसरे में भी 14 हैं, तो टोटल मिलाकर कितने तत्व हैं इसमें, जो हमारे पास इनर ट्रांजिशन, हाँ बिल्कुल, इनर जो ट्रांजिशन एलिमेंट है बेटा, इसमें 28, कितने हमारे पास 28, 28 क्या है, एलिमेंट है, क्या है, 28 एलिमेंट्स है, ठीक है ना। और कैसे हैं, 14 एक में है और 14 एक में। अब देखो यहां पर क्या है, इसमें 3 बाह्य कक्षाएं होती बेटा, कितनी होती बाह्य कक्षाएं, बाह्यतम कक्षाएं कितनी होती, 3 होती। एक तो होता है n-2, n-2, दूसरी होती है n-1, ठीक है ना, जिनमें, और साथ साथ में कहता है कि इन जिनमें क्या होगा, क्रमशः यदि देखेंगे, एक होगा n एवं n, 3 कक्षाएं होंगी।
n-2 होगा तो F होगा, और n- होगा तो D होगा, और यहां पर होगा तो N होगा तो S होगा। यानी कि हमारे पास 3 बाह्यतम कक्षाएं हैं इसमें, ठीक है ना, जो आउटर मोस्ट ऑर्बिटल है। तो हम उसमें क्या होगा, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि n-2 ये तो होगा D, फिर ये क्या होगा n-1, ये क्या होगा, सॉरी ये तो F होगा, n-2 क्या होगा बेटा F, ठीक है ना, और n-1 होगा D, और लास्ट में क्या होगा N होगा तो वो S होगा, इस टाइप से। तो ये 3 बाह्यतम कक्षाएं होती हैं इसमें, आउटर मोस्ट ऑर्बिटल है ना, आउटर मोस्ट ऑर्बिटल कितने होंगे, 3 होंगे। अब इनको इनर ट्रांजिशन एलिमेंट का नाम क्यों कहा गया इसको, ठीक है ना, यहां पर हम कह सकते हैं दीज एलिमेंट्स आर कॉल्ड इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। क्यों कहलाते हैं ये इनर ट्रांजिशन एलिमेंट, ठीक है ना, रीजन जानेंगे इसका, है ना, क्यों इसको कह सकते हैं दीज एलिमेंट्स आर कॉल्ड इनर ट्रांजिशन एलिमेंट, बिकॉज क्यों कहते होंगे बेटा इसको, इन तत्वों को अंतर संक्रमण तत्व कहने के कारण क्या है ना, कौन से कारण है जिसके कारण इनको अंतर संक्रमण तत्व कहा जाता है। तो पहला कारण है बेटा इसमें कि इसमें जो ये परमाणु होते हैं, जो एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है ना, इन एलिमेंट्स को हमेशा क्या किया जाता है, n-2 जो इनर ट्रांजिशन एलिमेंट क्यों कहा जाता है, इनको इसलिए कहा जाता है कि इनमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो n-2f में भरे जाते हैं, और ये जो कक्षा होती है ये काफी अंदर स्थित होती है, बहुत अंदर होती है। देखो अब कैसे, जैसे मान लीजिए हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए आभाउक प्रिंसिपल याद करते हैं, तो ये होता है बेटा 1s, फिर होता 2s, फिर होता 2p, फिर होता 3s, फिर होता 3p, है ना, फिर होता 4s, 3d, देखो यहाँ पर ये s हुआ, sp हो गया, sdp यानी कि 4p हो जाएगा, है ना, sdp, फिर क्या आएगा sdp आएगा, sdp यानी कि 4 हो गया, 5 और 3 की जगह 4 और ये हो जाएगा 5, फिर होगा sfdp, ठीक है, फिर होगा sfdp। अब मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ, देखो यहाँ पर 5 तो हो गया हमारे पास, 6 and 7, f देखोगे तो 4 होगा, 4 and 5, और ये देखो 5, ये कितना 5 तक हो गया, तो ना 5d होगा, और यहाँ होगा 6d, गलत हो गया क्या, 3d हो गया, 4d, 5d, 6d, ठीक है ना, ये है। अब p देखो बेटा, p क्या होगा, p छोटा हुआ, p हमारे पास 5p हो गया, 6p और 7p। अब देख थोड़ी सी हमें क्या करना है, इसमें इंडिकेट करते, देखो कैसे होगा, यहां पर देखो एक तो है 4 है, ये हमारे पास है ना, और एक है 5 है। अब इलेक्ट्रॉन को देखेंगे तो पहले 4 वाले ऑर्बिटल को देखते हैं, तो क्या आता है, 4s आता है, 4p आता है, 4d आता है, और 4f आता है, ठीक है। यहां पर इस टाइप से देखेंगे तो देखो यहां पर क्या है, ये 4f जो है कहाँ है, ये 6s के बाद, देखो 6 आ गया, 4 के बाद क्या आता है, 5 आएगा और 6 आएगा, 6 से काफी अंदर वाला है, ठीक है, 6 वाला बाहर है। जैसे यदि हम यहाँ पर ऑर्बिटल को देखते हैं तो पहला ऑर्बिटल तो ये बेटा 1 नंबर ये है, दूसरा नंबर ये है, तीसरा नंबर ये है, चौथा ये है, पांचवा इसके बाहर है, छठा ये है, ठीक है ना। तो इस छठे में देखो 6s यहाँ है, 6s में इलेक्ट्रॉन भरेंगे, और उसके बाद कहाँ भरेंगे, 4f में। देखो 6 के बाद ये 5 है, ये 5 है, 4 है,
तो इस 4 वाले ऑर्बिटल के 4f ऑर्बिटल में जाकर के भर रहे हैं, काफी अंदर जाकर के भर रहे हैं। देखो यहाँ 6s आ गया ना, 6s आ गया। जब बाहर ये है वायतम कक्षा में, तो ये अंदर जाकर के यहाँ 4f में इलेक्ट्रॉन भर रहा है, जबकि 6s के बाद 7s में आना था, 7p में आना था, या 6p में आना था, ठीक है ना, बाहर वाले ऑर्बिटल में। लेकिन ये अंदर जाकर इलेक्ट्रॉन 6s के भरने के बाद कहाँ जा रहे हैं, 4f में इलेक्ट्रॉन भरे जा रहे हैं। उसके बाद किस में भरे जा रहे हैं, 5d में भरे जा रहे हैं। तो ये कहता है कि इसमें क्या हुआ कि जो अंदर वाले तत्व हैं n-2 f ऑर्बिटल में, ठीक है ना, जो क्या है इनर एलिमेंट, ठीक है ना, n-2 f कक्षा काफी अंदर जाकर के इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, है ना, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। दूसरा क्या होता है बेटा, n-2 कक्षक जो होते हैं, जो ऑर्बिटल हैं, संक्रमण तत्वों के d से पहले, देखो संक्रमण तत्वों के d कक्षक से पहले अंदर होता है। d कक्षक से पहले क्या होगा, अंदर होगा। देखो d से भी पहले अंदर है, देखो यहाँ d से पहले अंदर, ठीक है ना, 5d से अंदर है, ठीक। अब यहाँ क्या होगा, इस 5d से भी अंदर है 4f, यानी कि काफी अंदर इसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन भरे जा रहे हैं, ठीक है ना, काफी अंदर जाकर के 5d से भी अंदर जाकर के इलेक्ट्रॉन भरे जा रहे हैं। 6 तो है ही क्या, 4f, लेकिन उस 5 उससे भी जाकर के अंदर भरे जा रहे हैं इलेक्ट्रॉन। तो इसमें क्या हो गया, इसलिए इनको कहा जाता है इनर ट्रांजिशन एलिमेंट, ठीक है ना। उसका कारण क्या है, ये काफी अंदर जाकर के, और इनमें ये कहता है बेटा कि जो 4f इलेक्ट्रॉन है आर प्रेजेंट नियर इन कर्नेल्स ऑफ दैट एलिमेंट, वो कर्नेल्स ऑफ दैट एलिमेंट कहलाता है ना। इसको हम कह सकते हैं कि जो हमारे पास n-2 f कक्षक हैं, उनके कर्नेल में, यानी कि n-2 f में इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर ये हो गया, यानी कि काफी अंदर जाकर के इसमें इलेक्ट्रॉन भरे जा रहे हैं। देखो बेटे यहाँ पर क्या है, एक और पॉइंट है इसका कि जो थर्ड बी है, थर्ड बी और फोर्थ बी, जो हमारे पास के जो संक्रमण तत्व हैं, दो श्रेणियों को जोड़ते हैं, दो श्रेणियां हैं, और इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखोगे बेटा, तो इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बड़ा खतरनाक है, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। यदि हम इसमें सामान्य इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं, तो जो इनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किस प्रकार से आएगा, देखो बड़े मजेदार है। सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इस पर हम आगे बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे। विन्यास, सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किसका, f ब्लॉक एलिमेंट का। कैसे होगा, यहां पर होगा n-2, देखो n-2, और ये क्या होगा f, और इसमें भरे जाएंगे 1 से लेकर के 14 तक, ठीक है। उसके बाद देखो, इसके बाद एक और कंडीशन आएगी, यहां पर आएगा n-1, और यहां होगा d, और इसमें क्या होगा 0 से 1, या तो 0 से 1, d में कितने होंगे 0 से 1, और क्या होगा इसके बाद होगा ns2। इस प्रकार से इसका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा। और यहां पर क्या होगा बेटा, यहां दो सीरीज होगी इसकी, जो हमारे पास इनर ट्रांजिशन एलिमेंट है या f ब्लॉक के तत्व हैं, उनकी दो श्रेणियां हैं। इसको याद रखना आप लोग, सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किसका, f ब्लॉक एलिमेंट। ये सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किसका है, f ब्लॉक एलिमेंट। सामान्य जनरल है, कुछ चीजें, कुछ अपवाद होते हैं बीच बीच में, उनको छोड़ दिया जाए तो इस टाइप से, है ना। अब देखो बेटे, यहाँ पर दो सीरीज हमारे पास, जो हमारे पास इनर ट्रांजिशन एलिमेंट है या f ब्लॉक एलिमेंट है, वो कितने सीरीज हैं, दो है। एक नंबर एक तो है हमारे पास क्या, लैंथेनाइड्स। क्या है, क्या है बेटा, लैंथेनाइड्स, ये है लैंथेनाइड। दूसरी जो सीरीज है हमारे पास, बी वाली सीरीज,
वो है एक्टिनाइड्स। क्या है बेटा? एक्टिनाइड्स। ये इसलिए इनका नाम है कि ये लैंथेनम से शुरू होती हैं, है ना, और ये एक्टिनियम से शुरू मानी जाती है। इसलिए क्या कहा जाता है इसको, इस सीरीज में लैंथेनाइड्स कहा जाता है, उसको एक्टिनाइड्स। इस लैंथेनाइड सीरीज में भी 14 तत्व हैं और एक्टिनाइड सीरीज में भी कितने हैं? 14 तत्व हैं। तो ये हमारे पास दो सीरीज हैं, एक है लैंथेनाइड सीरीज और एक है हमारे पास एक्टिनाइड सीरीज। ठीक है ना, इसको हिंदी में वही कहते हैं, इसलिए ज्यादा मैं लिख नहीं रहा हूं उनको। तो लैंथेनाइड और एक्टिनाइड सीरीज दो प्रकार की सीरीज है। तो पहले हम बात करते हैं लैंथेनाइड सीरीज की, है ना। पहले क्या करेंगे? बात करेंगे लैंथेनाइड सीरीज। इनकी कुछ सामान्य गुण होंगे, जनरल प्रॉपर्टीज होगी लैंथेनाइड्स के। लैंथेनाइड की जनरल प्रॉपर्टीज क्या हो सकती है बेटा? इसे हम देखेंगे। लैंथेनाइड्स जो होंगे क्या हो सकते हैं इनके जनरल गुण? जो हमारे पास लैंथेनाइड्स हैं क्योंकि लैंथेनम के बाद शुरू होते हैं, है ना, तो इसलिए इसको लैंथेनाइड कहा जाता है। ये देखो बेटा, यहाँ पर पहला होगा, इन्हें क्या कहते हैं? 4F ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं। देखो 4F कहा जा रहा है, स्पेशली 4F ब्लॉक एलिमेंट। ये क्या है बेटा? 4F ब्लॉक के एलिमेंट। इन सब में इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा तो 4F भरा जाएगा। किसमें भरा जाएगा? 4F। ठीक है ना। और इनकी संख्या कितनी होती है? जो इनके नंबर्स होंगे लैंथेनाइड के, कितने होंगे बेटा? लैंथेनाइड के कितने होंगे? इनके नंबर कितने होते हैं? इनके होते हैं 14। 14 तत्व होते हैं। आप लोग बोल नहीं रहे बस। कितने तत्व है बेटे? 14 तत्व है। यहां पर यदि देखोगे तो कहां से शुरू होते हैं? जो लैंथेनाइड शुरू होते हैं, लैंथेनाइड्स शुरू माने जाते हैं 58 to 71। जिनका एटॉमिक नंबर 58 से और 71 तक होते हैं, ये लैंथेनाइड्स होते हैं। इनको हम क्या बोलेंगे? लैंथेनाइड। और लैंथेनाइड क्यों कहा गया इनको? क्योंकि लैंथेनम के तुरंत बाद इन शुरू हो जाते हैं। यहाँ पर जो लैंथेनम है, इसके तुरंत बाद ये शुरू हो जाते हैं। लैंथेनम का होता है बेटा 57, है ना। लैंथेनम के तुरंत बाद शुरू होते हैं 58 से लेकर के 71 तक, इसलिए इसको लैंथेनाइड सीरीज कहा जाता है। इसलिए क्या कहा जाता है? लैंथेनाइड सीरीज, क्योंकि लैंथेनम के बाद शुरू हो जाता है, तो इसलिए हम इसको क्या कहते हैं? लैंथेनाइड। ठीक है। तो ये तो है कुछ विशेषताएं इसकी लैंथेनाइड्स की। और भी कुछ विशेषताएं हो सकती है इनका। यदि देखोगे तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, यदि देखोगे इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखोगे तो किस प्रकार से आएगा? इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यदि हम मान के चलते हैं तो यहाँ जिनॉन से शुरू होता है। जिनॉन का मतलब हो गया कि इससे पहले जिनॉन का हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना पड़ेगा। जिनॉन को पूरा कॉन्फ़िगरेशन आएगा और उसके बाद आएगा 4F, ठीक है, और ये आएगा 0 से लेकर के 14 तक। वहां N लिया था ना हमने, या 4F हम ले सकते हैं, 0 से लेकर के 14 तक होगा। और जो D होगा, इसके बाद आएगा D होगा 0 से लेकर के 1, 5D। और जो S होगा वो होगा 6S2। यानी कि ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा। इससे पहले हमें जिनॉन का ऑक्सीडेशन नंबर लिखना पड़ेगा। इससे पहले किसका लिखना पड़ेगा? जिनॉन का, जिनॉन तक का। या इसको छोड़ दो, ऐसे नहीं लिखोगे तब भी चल जाएगा इतना, है ना। लेकिन इससे पहले हमें जिनॉन तक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना पड़ेगा, तब जाकर के कंप्लीट होगा। अभी बताऊंगा कैसे कैसे हो रहा है ना। और इसको हम कहते हैं फर्स्ट सीरीज ऑफ इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। पहली क्या है? श्रेणी है। किसकी है? ये है इनर ट्रांजिशन, अंतर संक्रमण तत्वों की पहली सीरीज है। ठीक है। और इस सीरीज में ध्यान रखना बेटा, कहां से शुरू हुआ? 58 नंबर किसका है? ये है सीरियम का। और 71 किसका है? 71 है बेटा लूटीशियम का।
सीरियम से लेकर के ल्यूटीशियम तक होते हैं। जो पहला तत्व तो होगा सीरियम होगा और लास्ट वाला तो क्या होगा, ल्यूटीशियम। ठीक है, इसलिए जितने हमारे पास ये होते हैं लेंथेनाइड्स होते हैं, उनको हम क्या करते हैं, Ln से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं, Ln से, है ना, Ln से इसको दिखाया जाता है। ठीक है, और जो पूरे कितने हैं, 15 एलिमेंट्स हैं इंक्लूडिंग लेंथेना। ठीक है ना, लेंथेना, क्योंकि 15 कब होंगे, 14 तो ये हैं और 15वां कौन सा है, लेंथेना का, जिससे शुरू हो रहा है ना। देखो इन सब की प्रॉपर्टीज क्या होती बेटा, लगभग क्या होंगे, इनको हमें तीसरा ग्रुप में रखा गया। कौन से ग्रुप में रखा गया, थर्ड ग्रुप में, है ना, थर्ड आवर्त में रखा गया पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल में किस प्रकार से आएगा, जैसे माने यहाँ पर पहला आवर्त ये है, सॉरी ग्रुप ध्यान रखना बेटा, ग्रुप, पहला ग्रुप ये है, दूसरा ग्रुप ये है। ठीक है ना, तीसरा ग्रुप यहाँ पर देखो, ये पहला ग्रुप हो गया, ये ग्रुप में खड़े में होता ग्रुप, है ना, ये पहला नंबर हो गया, दूसरा नंबर हो गया, और जो तीसरा ग्रुप था, यहाँ पर जो छठा आवर्त है, छठा और सातवां आवर्त है, छठे आवर्त में यहाँ पर रखा गया है इनको। तो यहाँ जगह नहीं मिली इसके लिए, इतने सारे तत्वों के लिए, इसलिए इनको नीचे अलग स्थान दिया गया। ठीक है ना, यहाँ पर दे दिया गया 14 तत्वों के लिए। तो इस प्रकार से क्या है, ये क्या है, ये है बेटा हमारे पास लेंथेनाइड्स। इन सब वर्गों में क्या रखा जा सकता है, इनके सबके गुण क्या होंगे, लगभग समान होंगे, है ना। और यहाँ पर देखो बेटा, केवल इसमें क्या है, प्रोमीथियम है, पीएम है, पीएम इनके बीच में आएगा, प्रोमीथियम आएगा, है ना। तो पीएम इसको क्या बोलते हैं, प्रोमीथियम। कौन सा नंबर होगा, 61 पे, 61 पे आएगा प्रोमीथियम। ये क्या है बेटा, ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। क्या है ये, रेडियो एक्टिव एलिमेंट। जो प्रोमीथियम है वो क्या है, वो है हमारे पास रेडियो एक्टिव एलिमेंट। क्या बोलते हैं इसको, रेडियो एक्टिव एलिमेंट। ये रेडियो एक्टिव है, ठीक है ना। और देखो ये क्या है, इनमें केवल क्या है, प्रोमीथियम क्या है, रेडियो एक्टिव तत्व है, और सभी क्या है तत्व, येट्रियम। येट्रियम जानते हैं आप लोग, येट्रियम कितने पे होता है, येट्रियम भी कहते हैं कहीं पे, कितने नंबर पे होता है बेटा येट्रियम, ठीक है ना। इनकी जो त्रिज्या है बेटा वो येट्रियम के समान होती है, येट्रियम इसमें नहीं है। ठीक है, यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर क्या है, लेंथेनम, तो खैर लेंथेनाइड सीरीज का पहला तत्व है, उससे शुरू होगा। सीरियम हो गया, प्रोमीथियम हो गया, उसके बाद प्रोमीथियम भी नहीं, प्रोसोडियम हो गया। उसके बाद यदि हम इसमें देखेंगे, प्रोसोडियम के बाद प्रोमीथियम हो गया, फिर आएगा प्रोमीथियम हो गया, उसमें नोडिबियम हो गया, समारियम हो गया, यूरोपियम हो गया, गैडोलियम हो गया, टर्बियम हो गया, होल्मियम हो गया, ठीक है, इर्बियम हो गया, आरबीएम भी कह सकते हैं इसको ना, आरबीएम, थूलियम, ये सारे के सारे तत्व हमारे पास है ना। तो इसमें टोटल मिला करके एट्रियम नहीं है, इसमें एट्रियम नहीं है ना। तो ये एट्रियम के समान इनकी संरचनाएं होती हैं। किसके समान होती हैं, एट्रियम के समान, ठीक है ना। ये सारे के सारे क्या है बेटा हमारे पास, एलिमेंट्स हैं, जिनको हम क्या कहते हैं, लेंथेनाइड्स कहते हैं। अब शुरुआत करते हैं बेटा इस लेंथेनाइड सीरीज में। पहला नंबर आता है इसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जानते हैं। तो इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जानने के लिए ये बहुत मजेदार है बेटा, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास थोड़ी सी अंतर है अन्य के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से, है ना। तो पहले देखो, सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने से पहले सबसे पहले ध्यान रखना में हमें अबाउ के नियम के अकॉर्डिंग जो हमने बताया था वो लिखना है। देखो एस पी, क्योंकि ये आपको काफी परेशान करेगा, है ना। ये बिना इसके आप लोग क्या नहीं कर पा रहे हैं, ये पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक नहीं निकाल पा रहे हैं, तो ये हमें जानना जरूरी है, ठीक है ना। तो एक हो गया एस,
2 बार SP, ठीक है ना, फिर क्या होगा SDP। इसमें बहुत सारी चीजें आ रही है ना, जैसे हम क्या नहीं निकाल पा रहे हैं, माना हमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकालने तब भी जरूरत पड़ रही है इसकी, तो SDP, इसको तो ढंग से सीख लो, है ना, SFDP एंड SFDP। अब हम एक देखो, S को 1 हो गया, 2 हो गया, 3, ये अपने आप ही आ जाएगा, 4, फिर 5 हो गया, छठा ये हो गया, 7 हो गया, है ना। P को गिनेंगे तो 2, 3 छोड़ना नहीं चाहिए इसमें ना, 4, 5, 6 और 7। उसके बाद D को हम 3 से शुरू करेंगे, तो देखो 3 कहाँ शुरू हो रहा है, 3 यहाँ हो, 3, उसके बाद 4 ही हो गया, 4 के बाद कहाँ हो गया, 5वां ही हो गया, और छठा ही हो गया। और उसके बाद F को हम शुरू करेंगे, देखो 4F कहाँ पर है, 4F हो जाएगा, और 5F, बस ये हमारे पास आएगा, है ना। अब यहाँ देखो बेटे, यहाँ तक तो हमारे पास क्या होगा, यहाँ से लेकर के और कहाँ तक, यहाँ तक, ये सब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पहले से है हमारे। देखो 6S हो गया, 4F हो गया, 5D हो गया, ये मेन इसके लिए है, क्योंकि 4D सीरीज है तो मेन इसके लिए आएगा। 5D सीरीज के लिए यदि हम देखेंगे, इसके बाद जो एक्टिनाइट्स होते हैं उनके लिए यहाँ होगा, देखो ये इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। तो अब इससे पहले देखो क्या क्या चीजें हैं, इससे पहले देखोगे बेटा, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखोगे तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d, 10 हो गया, 4p6, 5s2, 4d, 10, 5p6। अब गिनो इनको, देखो यहाँ 10 ही हो गया, 20 हो गया, 30 हो गया, और 38, 10 48 हो गया, 48 और कितने हो गए, 6 कितने होते हैं, बोलो 48 6 कितने होते हैं, बताओ बेटा। 54। हाँ 54, है ना, कितने हो गए, 54। और 54 जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये नंबर होगा बेटा, ये होता है जीनॉन का, इसलिए उसने कहा ये तो हो गया होगा, इतना तो होने वाला है। अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जीनॉन लिख दो, जीनॉन का मतलब इतना, ये पहले से इस प्रकार से भरा हुआ है ना, ये 54 जीनॉन का हो गया हमारे पास, तो इस टाइप से तो भरा हुआ है। अब इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 54। हमें चाहिए, देखो इसका जो पहला तत्व है वो है सीरियम, इसका जो फर्स्ट एलिमेंट है वो सीरियम है ना। सीरियम का कितना होता है, 58। अब हमें 4 कितने इलेक्ट्रॉन भरने, 58 तक पहुंचने के लिए कितने चाहिए, 4 भरने। लेकिन 4 में से क्या होगा, 2 तो हमारे पास, देखो हमने जीनॉन लिख लिया ना बेटा, यहाँ जीनॉन लिख लिया, ये जीनॉन है, इसका मतलब 54 हो गया, है ना। अब इसके बाद यहाँ पर पहले इलेक्ट्रॉन किस में भरा जाएगा, देखो यहाँ से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका भरा जाएगा। वैसे आप लोग क्या करना है, ये बाद में करना है, पहले पूरे लिखते रहो, आपको प्रैक्टिस हो जाएगी ये सारी चीजें याद रखने की, है ना। तो यहाँ पर क्या होगा, 54 में यहाँ पर 4 और भरने, तो यदि हम 4 और भरते हैं तो देखो 6s2 तो भरे जाएंगे, ठीक है ना, पहले 6s में भरे जाएंगे, ये भर गए। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि पहले इस 6s से पहले 6s में जैसे इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, उसके बाद क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन कहाँ भरे जाएंगे, कहाँ भरेंगे बेटा, इस सीरियम में जब इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे तो यहाँ पर अब बचे 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ भरे जा सकते हैं, तो इसका ये ध्यान रखना आपको कि जो सीरियम वाला होगा इसमें क्या होगा कि पहले इलेक्ट्रॉन कहाँ भरे जाएंगे, 4f में। 4f में कितने भरे जा सकते, फिर 2 तो भर सकते हैं ना, भर सकते, क्योंकि इसमें 0 से 14 तक है। लेकिन इसने ये शर्त कही कि 2 नहीं है, हमारे पास क्या होना चाहिए, देखो 6s तो उन्होंने 2 का रखा था, फिर 4f में क्या किया था, जब हमने सामान्य लिखा था 1 से लेकर के और 14 तक, या 0 से लेकर 14 तक, यानी कि 0 भी था उसमें, f में 0 भी हो सकता है ना, पर वैसे क्या होगा 0 से लेकर के 14 तक। और इसमें क्या था, इसके बाद क्या था, 5D था
और इसमें लिखा था 0 से 1, यानी कि 0 हो सकता है और 1 भी हो सकता है। तो इसमें तो एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो ये क्या करता है कि यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन पहले किस में भरे जाते हैं, पहले भरे जाते हैं 5d में। 5d में कितना भरा, एक इलेक्ट्रॉन, तब जाकर के 4f में जाता है। तो इसीलिए तो ये इनर ट्रांजिशन एलिमेंट है। पहले देखो, पहले ये बाहर वाले भर गए, फिर अंदर जाके भर रहा है, पहले 5d में भर गया, फिर 4d में भर रहा है ना। इस प्रकार से भरे जाते हैं। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इस प्रकार से हो जाएगा। 3d 5d 1, ये इंपॉर्टेंट है बेटा, ध्यान रखना। ये वाली जो सीरीज है यहाँ पर, ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ। ये वाली जो सीरीज है देखो यहाँ पर 6d से लेकर के और कहाँ तक 5d, 6s से लेकर के और 5d तक, ये इंपॉर्टेंट है। ये वाला इसमें भरे जाएंगे किस वाले में, एफ ब्लॉक एलिमेंट। अब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं। तो पहले हमने क्या करना है, ये ध्यान रखना आपको कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किस प्रकार से होगा बेटा, इसी टाइप से हमने लेना है जैसे लिखा हुआ है। तो सीरियम हमारे पास क्या होगा, 58 होगा, है ना। और इसमें हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऐसे पहले ऐसी प्रैक्टिस कर लो, फिर आप बाद में याद रखना कि जिनॉन यहाँ तक है, क्योंकि इससे याद हो जाएगा ना आपको, जब बार बार इसको लिखोगे तो याद हो जाएगा। तो पहले इसे ऐसे लिखना है, जैसे ये 1s2 है ना, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 है ना, 3d10, फिर उसके बाद 4p6, फिर आएगा 5s2, फिर आएगा 4d10, 4d10 हो गया ना, 4d10 हो गया, फिर आएगा 5p6 आ जाएगा, है ना। ये हमें याद हो जाना चाहिए यहाँ तक। उसके बाद हम क्या करेंगे, 6s2 भरे जाएंगे और 4f में भी क्या होंगे 1 इलेक्ट्रॉन, और 5d में भी क्या होगा 1 इलेक्ट्रॉन। इस टाइप से ये होगा सीरियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है ना, सीरियम का। दूसरा है बेटा इसमें, सीरियम के बाद कौन सा आता है, सीरियम के बाद आता है PR, और इसको बोलते हैं प्रोसोडियम, है ना। क्या बोलते हैं उसको, प्रोसियोडीमियम, है ना। तो प्रोसियोडीमियम होगा, PR होगा, और PR का क्या होगा, ये होगा PRS नहीं होगा बेटा, RA वाला होगा, है ना। इसमें प्रतीक होते हैं तो प्रतीक को ऐसे लिखना आपको जैसे लिखा हुआ है ना। ये होगा 59। चलो लिखो अपने आप, इनको मत देखो बेटा, है ना, इसको नहीं देखना, हमने इस लिखना है। तो यहाँ पर देखो, इससे शुरू करो तो लिखो तो क्या होना चाहिए, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा। लिखा बेटा, हो गया होगा।
हो गया बेटा या नहीं हुआ? चलो मैं बता देता हूँ। हमने क्या करना है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए पहले तो वही काम करना है। कौन सा वाला? जो हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा। देखो अब हम किसका देख रहे हैं? प्रोमेथियम का, है ना? नहीं, प्रोसोडियम का, है ना? प्रोसोडियम का। तो प्रोसोडियम Pr होता है। क्या होता है? Pr। और Pr में कितना है बेटा इसका? इसका है 59। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहाँ तक हमें जिनॉन का तो भला हमें पता होना चाहिए, 5p6 तक होता है। तो उसको तो 5p6 तक वैसे लिखते चले जाएंगे। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s क्या आएगा? 2 आ जाएगा, 4s2, ठीक है ना? फिर क्या आएगा? 4s के बाद क्या आता है बेटा? अरे 3d आएगा। 3d10। हाँ, उसके बाद 4p6, 4p6, उसके बाद 5s2, 5s2, 4d10, 4d10, 5p6, 5p6, गुड। 6s2। अब यहां तक तो हो गया बेटा किसका? जिनॉन का। और इसके बाद कह रही है, ये कह रही है 6s2। हाँ, 6s2 होगा। उसके बाद क्या होगा? 4f2, 4f2 हो जाएगा। और 5d1, और क्या होगा? 5d1। 5d1। थोड़ी सी यहां ध्यान रखना बेटा, जो हमारे पास सीरियम है, देखो सीरियम में हो गया D1, ठीक है ना? 5d1। उसके बाद सीधे जा करके कहां पर होता D1? बाकी 0 रहता। थोड़ी सी अंतर है, इसलिए मैं आप लोगों से कह रहा था कि इसको लिखो ताकि आपको याद रहे। गैडोलियम होता है, और जो गैडोलियम होता है इसको लिखते हैं बेटा हम GD। और गैडोलियम का जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन एटॉमिक नंबर है 64 है गैडोलियम में। ये भी क्या होता है? 5d1 होगा। और उसके बाद लास्ट में आता है, वो आता है कौन सा? ल्यूटेशियम। और इसमें भी क्या होगा? इसमें भी 5d1 होगा। और बाकी सब में क्या होगा? D0 होगा। 5d क्या होगा? 0 होगा। तो इसका मतलब 0 होगा, तो यहां 0 कर देंगे और इसमें 3 हो जाएगा, क्योंकि ये तो अभी Pr है। केवल कौन कौन सा है? एक तो हमारे पास कौन सा सीरियम कौन सा था? 58 था, है ना? उसके बाद क्या था? गैडोलियम 64। उसके बाद लास्ट वाला तत्व हमारे पास है ल्यूटेशियम। ये होंगे 3 तत्व। इसमें क्या होंगे? D1 होंगे, बाकी सब में 0 होंगे। याद रहेगा? याद रहेगा बेटा? ये है हमारे पास, है ना? इस टाइप से अब आप लोग किसी का लिख सकते हो। बहुत बढ़िया, इसने सही बताया था, है ना? सोहम, ये आवाज बंद कर दे बेटा, माइक ऑफ कर दे, है ना? इस प्रकार से क्या आएगा? यहाँ ये 0 आ जाएगा। क्लियर? 5d क्या होगा? 0 हो जाएगा। तो इस टाइप से हम क्या कर सकते हैं, इसमें देख सकते हैं। अब क्या करना हमने, इसके बाद क्या करना है? देखो नेक्स्ट हमारे पास ये करने आप लोगों ने, है ना? ताकि एक याद भी हो जाएंगे। ये हो गया प्रोमेथियम। उसके बाद होगा ND। ND का नाम क्या है बेटा? ND को क्या नाम दिया जा सकता है? ND ये है नियोडाइमियम। क्या बोलेंगे इसको? नियोडाइमियम। नियोडाइमियम। और नियोडाइमियम होता है 60। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो। ये थोड़ा प्रैक्टिस के लिए हो रहा है ना? नहीं तो बाकी तो आप उतार सकते हो। उतारना नहीं, इसको अपने आप लिखना है ताकि आप लोगों को याद होता रहे। ये भी सिंपल है, उसी की तरह है। मैंने आप लोगों को बता दिया कहां पर केवल D1 होना है। 3 याद रखने होंगे आपको, बाकी सिंपल है। सीरियम में हो गए, गैडोलियम में होगा, और
ल्यूटीशियम में होगा, बस बाकी सब में एक जैसा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा। सर हो गया। हो गया ना बेटा, फॉलो क्या हो गया देखो बताओ। सर 1s2 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 गुड 6s2 4f4 गुड 5d0। 5d0। ठीक है ना बेटा, ये सारी चीजें अभी इससे क्या होगा, इसी के आधार पर हम ऑक्सीडेशन नंबर भी निकाल सकते हैं बेटा। बहुत सारी चीजें हैं, ऑक्सीडेशन नंबर लिखा जा सकता है। अब देखो इसके बाद हम चले किसमें, एनडी के बाद आएगा पीएम। पीएम को बोलते हैं बेटा प्रोमेथियम, है ना। क्या बोलते हैं इसको, पीएम को क्या बोलते हैं, प्रोमेथियम। पीएम होगा, इसको हम बोलेंगे प्रोमेथियम। प्रोमेथियम, ठीक है ना, प्रोमेथियम। और इसका जो ये होगा 61। अब जल्दी से लिखो बेटा, है ना, अब तो फटाफट लिखा जाना चाहिए ताकि प्रैक्टिस भी हो जाए। प्रोमेथियम, क्योंकि ये सीखना जरूरी है। इन्हीं के आधार पर हम ऑक्सीडेशन नंबर, बहुत सारी चीजें है ना, उनका पैरामैग्नेटिक बिहेवियर, डायमैग्नेटिक बिहेवियर, उनका कलर, सारी चीजें इसमें देख सकते हैं। सर 1s2 2s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 बिल्कुल 5p6 5p6 6s2 4f5 4f5 5d0। गुड, ठीक है। अभी इसलिए मैं आप लोगों को अभी एक और छोटा सा ये आने वाला है यहाँ पर, जिसको कह सकते हैं चेंजेस, कुछ चेंजेस आएगा और वो क्यों आया होगा, है ना, उसका भी जानेंगे हम। ये हो गया बेटा, अब ये 61 हो गया हमारा, 61 हो गया प्रोमेथियम। 62 क्या है, 62 हमारे पास है, ये है समारियम, है ना, इसको बोलते हैं एसएम, समेरियम, है ना, एसएम समेरियम। यहाँ समेरियम इस टाइप से इसको लिखो। सर 1s2 2s2 2s2 2p6 2p6 3s2 3p6 4s2 बिल्कुल 3d10 गुड, 4p6 हाँ 5s2 हाँ 4d10 बिल्कुल 5p6 5p6 6s2 4f6 4f6 5d0। 5d0, ठीक है ना, समेरियम हो गया। इसके बाद आता बेटा EU। EU, और इस EU का नाम है यूरोपियम। क्या है, यूरोपियम, EUROPIUM, है ना, यूरोपियम। और इसका है 63 तो 63 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होना चाहिए। सर 1s2
2s2, 2p6, हम्म 3s2, हम्म 3p6, बिल्कुल 4s2, हम्म 3d10, हम्म 4p6, हम्म 5s2, बिल्कुल 4d10, हम्म 5p6, बिल्कुल ठीक है 6s2, हम्म 4f7, हाँ 5d0। 5D। अब यूरोपियम के बाद आता है गैडोलियम। अब जीडी में ऐसा क्या हुआ, इसको क्या बोलते हैं बेटा, गैडोलियम। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताना आपको। गैडोलियम, गैडोलिनियम है वो, गैडोलिनियम है ना। और ये है बेटा हमारे पास 64। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताओ। सर 1s2, हम्म 2s2, हम्म 2p6, हम्म 3s2, बिल्कुल 3p6, हम्म 4s2, हम्म 3d10, ठीक है 4p6, हम्म 5s2, हम्म 4d10, हम्म 5p6, गुड 6s2, हम्म 4f7, हम्म 5d1। अब यहाँ देखो बड़े, यहाँ सब में 0 0 आया और यहाँ 1 क्यों हुआ होगा। अब एक चीज को ध्यान रखना है, एफ के कितने ऑर्बिटल होते हैं, कितने होते सर हैं, 7। 7। 7 ऑर्बिटल होते कि नहीं होते इसमें। एफ के कितने कक्षक होते हैं, 7। और इन 7 कक्षकों में देखो, एक हो गया, 2 3 4 5 6 हो गया और 7वां इलेक्ट्रॉन। इन 7 में एक इलेक्ट्रॉन हो गया बेटा, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, चौथा, पांचवा, छठा और 7वां। जब ये 7 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, एक एक इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, तो ये क्या हो जाता है, स्टेबल हो जाता है। ये क्या हो जाता है, स्टेबल हो जाता है। इस यहीं तक लाना था मुझे, है ना। ये स्थायी हो जाता है बेटा। और इसलिए क्या, स्थायी होने के कारण क्या हुआ, इसने कहा चलो भाई एक इलेक्ट्रॉन इधर दे दो। लेकिन जब क्या होगा, गैडोलियम के बाद जो नेक्स्ट आएगा वो है टर्बियम, टीबी होगा, है ना, टर्बियम। उस समय क्या होगा, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन तो यहां था, तब वो ये इलेक्ट्रॉन यहां नहीं होगा, क्योंकि 7 तो ये उसमें हो ही गए, है ना। तो अब ये इसमें 2 हो जाने चाहिए थे, लेकिन ये क्या करता है, इन दोनों इलेक्ट्रॉनों को यहाँ, एक यहाँ पर आ जाएगा और एक यहाँ आ जाएगा। अब उसके बाद 7 के बाद इसमें 9 हो जाएगा, फिर यहाँ 0 हो जाएगा। क्योंकि ये स्टेबल स्टेट थी, इसलिए 7 यहाँ पर हो गए, 8वां उसने एक यहाँ भेज दिया, लेकिन जब ज्यादा हो जाएंगे फिर यहाँ आते चले जाएंगे। इसीलिए यहाँ पर केवल एक इलेक्ट्रॉन पर आ जाता है, किसमें, किसमें है, गैडोलियम, है ना। हम किसमें, सॉरी गैडोलिनियम है ना। इस गैडोलिनियम में हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन क्या आता है, 5d1 में आ जाता है, और बाकी सब में वही कंडीशन रहती है। तो इस प्रकार से हम इसको समझ सकते हैं बेटा। तो ये था हमारे पास किसके लिए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जो बाकी बचे हुए हैं एलिमेंट है, उनको आप लोग आराम से करोगे, ठीक है। अभी प्रैक्टिस करोगे, ठीक है ना। और ये होमवर्क भी समझ